गुड मॉर्निंग। है ना, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है ना, क्या बता दिया है कि भाई हमारे पास इस चैप्टर से दो ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंटिन्यू आ रहे हैं, है ना। मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ। कैसे बता दिया हूँ, देखिए, एक तो हमारा क्या है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, है ना, और दूसरा जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, है ना। इस चैप्टर से आपका ये दो प्रश्न ऐसे हैं जो आपके कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है ना, कि इसको हम अच्छे से स्टडी करें। क्लियर है ना। हम क्या किए थे, देखिए, पिछले टॉपिक में क्या बनाए थे, समांतर प्लेट संधारित्र ऐसे बनाए थे ना। अब क्या था, देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र हम क्या करते थे, प्लेट ए और प्लेट बी, है ना। क्या था, देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद हम जाएंगे आंशिक रूप से, है ना। तो ये देखिए, प्लेट ए को जैसे ही हम क्या करते थे, प्लस क्यू आवेश देते थे, है ना, ऐसे प्लस क्यू आवेश देते थे, तो क्या होता था, प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश और दूरवर्ती तल पर क्या प्रेरित हो जाता था, है ना, विजातीय और सजातीय आवेश प्रेरित हो जाते थे, ठीक है। अब चूंकि देखिए दूसरे प्लेट का संपर्क हम किससे करते थे, पृथ्वी से करते थे, तो क्या हो जाता था, इसमें प्रेरित धन आवेश कहाँ चला जाता था, पृथ्वी में चला जाता था, है ना। कहाँ चला जाता था, पृथ्वी में। ये हम बात कर चुके हैं, है ना। बट अब यहाँ पर क्या बोला गया है, इनके बीच की दूरी भी हम क्या किए थे, बात किए थे। इनके बीच की दूरी कितना था, इनके बीच की दूरी d, उस समय हम बात किए थे जिस दिन हम इसको पढ़े थे, है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पर पिछले टॉपिक में हमारे पास कुछ नहीं था इसके बीच में, है ना। अब मान लेते हैं कि इनके बीच में क्या है, टी मोटाई का कोई परावैद्युत माध्यम है, कोई माध्यम, है ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं, माना, यहां लिखते हैं, चलिए, माना, ठीक है, माना ए और बी, है ना, क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है ना, ठीक है, जिनके मध्य टी मोटाई का कोई परावैद्युत माध्यम रखा गया है, जिनके मध्य टी मोटाई का कोई परावैद्युत माध्यम, ठीक है, रखा गया है। तब यहाँ पर देखिए परावैद्युत माध्यम की मोटाई, है ना। अब क्या हो जाएगा, देखिए, परावैद्युत माध्यम रखा गया है तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो जाएगा, क्या भाई, पास वाले सिरे पर परावैद्युत माध्यम में क्या हो जाएगा, विजातीय आवेश, दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश, ऐसे, ठीक है ना। तो सजातीय आवेश के कारण फिर प्लेट बी पर क्या हो जाएगा, माइनस आवेश, और प्लेट, है ना, दूरवर्ती सिरे पर प्लस आवेश, ठीक है। मान लेते हैं, देखिए, अब यहाँ पर क्या माध्यम रखा गया है, परावैद्युत माध्यम रखा गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, वायु परत की मोटाई, या प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश, ठीक है, स्मॉल क्यू लिया है कि कैपिटल क्यू लिया है, प्लस क्यू आवेश देने पर, चलिए हम लोग कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है, प्लस क्यू आवेश देने पर, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना ले लेते हैं, प्लस सिग्मा, व प्लेट बी पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, माइनस सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या ले लेते हैं, माइनस सिग्मा है, ठीक है। अब चूंकि आपके पास पृष्ठीय आवेश घनत्व, है ना, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या, देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे वायु परत की मोटाई, वायु परत
वायु परत आपके पास क्या है भाई, टोटल आपका डी है ना, टोटल आपका क्या है डी। अब चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, माना ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र है ना, जिनके मध्य टी मोटाई का कोई परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है, यहाँ पर आप लिख सकते हो है ना, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी क्या है, डी है, ऐसे लिख सकते हैं है ना, जिनके मध्य क्या है, टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए वायु परत, भाई आपका परावैद्युत माध्यम की मोटाई टी है, तो वायु परत क्या हो जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए क्या बात करेंगे, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये टोटल जो खाली रिक्त स्थान जो दिख रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए इसलिए वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मान लेते हैं E0, ठीक है, आपके बुक में E0 माना है तो आप E0 मान लें, या E भी मानोगे तो चलेगा, ठीक है। क्या माने, E0 इज इक्वल्स टू, ये आपका क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व बटा क्या होता है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है। अब ये देखिए समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर है ना, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए E0 बराबर ये आपका Q अपॉन है ना A एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए आपके पास परावैद्युत माध्यम है, तो परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, ये वायु परत के बीच था, वायु परत के बीच लिख सकते हैं, वायु परत के बीच है ना, के मध्य है ना। अब परावैद्युत माध्यम में, ठीक है, परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम क्या मान लें, ई मान लें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये भी सेम होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, देखिए जब भी परावैद्युत माध्यम लेते हैं तो अपॉन में आपका क्या होता है, परावैद्युत माध्यम होता है ना, अपॉन में क्या होता है, परावैद्युत माध्यम। अब ये आपका क्या हो गया, देखिए समीकरण नंबर 4 है ना। हमको क्या बताना है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, धारिता के लिए आपके पास क्या होता है, आवेश बराबर C इंटू है ना, धारिता गुना विभव। तो हमको धारिता बताना है तो आवेश तो हम क्यों दे दिए हैं, हमारे पास विभव है क्या, नहीं है, इट मीन्स हमको बताने हैं यहाँ पर विभव है ना, पहले हमको क्या फाइंड करने हैं, विभव, ठीक है। अब क्या करोगे, आपको विभव बताने हैं तो विभव बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विभव बराबर क्या हो जाएगा भाई, आवेश को हम क्या करते हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो ऐसे ही हम चालक A और B में, तो चालक B से आवेश को हम कहाँ तक लाने का प्रयास करें, चालक A तक, ठीक है। तो दो प्रकार से करना पड़ेगा, क्योंकि दो प्रकार से माध्यम है, एक तो परावैद्युत माध्यम है और दूसरा क्या है, वायु है ना भाई, दूसरा क्या है, वायु है। तो दो प्रकार से करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ है ना, क्या लिख दें, क्या लिखें भाई, चालक A और B के बीच विभवांतर विभव है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए चालक A और B के मध्य क्या हो जाएगा, विभवांतर, ठीक है। विभवांतर लिखा है कि विभव लिखा है, विभवांतर, ठीक है। विभवांतर V बराबर दो प्रकार से करेंगे है ना, कैसे करेंगे, कार्य बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, बल गुना दूरी है ना, कार्य बराबर बल गुना दूरी, क्योंकि आवेश को हमको लाना है तो हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे है ना, और दूरी तय करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं किस रूप में, तीव्रता के रूप में, है ना। तो हम दूरी कितना तय कर रहे हैं यहाँ पर, d माइनस टी, है ना। या आप ऐसे कर लो, पहले परावैद्युत माध्यम के लिए कर लो तो कितना दूरी तय करेंगे, t, है ना। और आप ये देखिए E0 बल लगा रहे हैं तब आपका दूरी तय हो रहा है d माइनस टी। बात आया समझ में कि नहीं आया, है ना। अब क्या करें, इसको हम मान लें समीकरण 5। अब देखिए E और E नोट का मान आपके पास देखिए 2 और किस में है, सॉरी 3 और 4 से मान हम किस में रख देंगे, 5 में, ठीक है। तो इसको नोट करोगे, चलिए नोट करिए फिर, ठीक है। देखिए आपका कन्फ्यूजन क्या है कि भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दिए हैं प्लेट ए को, है ना। तब आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, प्लस सिग्मा है ना। बट हम चालक बी को किसी प्रकार से हम आवेश दिए नहीं हैं, दिए हैं क्या, इसमें स्वतः ही क्या हुआ है, प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न हुआ है ना। इसलिए जितना चालक ए का, प्लेट ए का जितना पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा उतना ही चालक बी का होगा, किंतु यहाँ पर क्या है, आपका आवेश विजाती है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस सिग्मा लिखेंगे। बातें क्लियर है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, अब ये आपका V मान रखेंगे, E का मान रखेंगे। E कहाँ है, देखिए ये आपका सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू टी, इंटू क्या है, टी, प्लस E नॉट। E नॉट की वैल्यू क्या है, देखिए समीकरण 3 में, अच्छा हम यहाँ पर मान भी तो रख सकते थे, यहाँ पर देखिए हम लोग मान नहीं रखे हैं, ये मान रख दीजिए सिग्मा। सिग्मा का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ए के एप्सिलॉन 0, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। आप लोग भी कर लेंगे, ओह सॉरी के, क्यू क्यू क्यू, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे ना तो क्यू अपॉन ए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा क्यू ए के एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर इनका डिस्टेंस क्या है, d माइनस टी, d माइनस टी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए V, ये आपका वैल्यू Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 दोनों में है ना। हम कॉमन ले सकते हैं, ले सकते कि नहीं ले सकते, तो यहाँ पर बचेगा क्या, T बटा K, है ना, माइनस सॉरी प्लस d माइनस टी। ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा ना। अब क्या करें, कॉमन ले लेते हैं, है ना। क्या कॉमन ले लेते हैं, देखिए v बराबर q अपॉन ए एप्सिलॉन 0, ये देखिए हम इसको d को पहले लिख दें प्लस t अपॉन k माइनस टी, ठीक है, t अपॉन k माइनस टी। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर उसको कर लेना है ना, समीकरण 4 में सिग्मा का मान आप रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए v बराबर q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 d माइनस, ये देखिए दोनों पदों से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, और दोनों पदों में आपका t है, दोनों पदों में क्या है, t है। तो क्या हो जाएगा, देखिए जब भी माइनस प्लस, हम देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, है ना। तो हम प्लस माइनस से क्या कॉमन ले रहे हैं, माइनस, मीन्स प्लस वाला हो जाएगा माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस, मतलब पहला वाला पद ऋणात्मक हो जाएगा, दूसरा वाला पद धनात्मक, है ना। तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये आपका 1 t कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, और ये माइनस क्या बच जाएगा, 1 अपॉन k, ठीक है। चूंकि हमको क्या बताना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताना है, इसलिए धारिता बराबर आवेश बटा क्या होता है, विभव होता है ना। तो विभव का मान रखेंगे तो C बराबर Q अपॉन V का मान हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0, ये आपका d माइनस टी, है ना, 1 माइनस 1 अपॉन k,
ऐसे हो जाएगा। ये देखिए Q से Q कटेगा और ये पूरी वैल्यू ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन K, ये जो आया है यही क्या कहलाता है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक की निर्भरता हम कैसे ध्यान रखेंगे। ये देखिए ए क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल है ना। यदि प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा, मतलब धारिता उसका क्या हो जाएगा, अधिक होगा। ऊपर है, देखिए ऊपर वाली मान बढ़ेगा तो बढ़ेगा, है ना। ठीक है, तो क्षेत्रफल अधिक होने पर धारिता बढ़ेगा। डी क्या है, बीच की दूरी है, बीच की दूरी जितना बढ़ेगा धारिता कम होगा, है ना। दूरी बढ़ने पर धारिता कम हो जाएगा, दूरी घटने पर धारिता बढ़ जाएगा, है ना। परावैद्युत पदार्थ है, तो परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में क्या है, देखिए यहाँ पर, है ना, क्या हो जाएगा, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में धारिता बढ़ता है। देखिए हम बीच की दूरी में माइनस हो रहा है, टी माइनस हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इनकी बीच की दूरी यदि बढ़ेगा तो हमको उतना ही अधिक मोटाई का परावैद्युत माध्यम लेना पड़ेगा। ठीक है, यदि अधिक मोटाई का हम परावैद्युत माध्यम लेते हैं तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ क्वेश्चन बना है, यदि किसी प्लेट के बीच परावैद्युत माध्यम रखा गया है तो उनकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो किसी दो प्लेट के बीच यदि हम परावैद्युत माध्यम रखते हैं तो उनकी धारिता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इतनी बातें हैं समझ में, इसको आपको अच्छे से रट लेना है, समझ लेना है ना। मैं तो वैसे रटने के लिए बोलता नहीं हूँ, बट आप इसको अच्छे से करेंगे, समझ में आ जाए एक बार अच्छे से, तो आपका फिर ये कभी नहीं भूलेगा जीवन में, है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।